हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी ने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था स्टेरिक नंबर क्या होता है, और स्टेरिक नंबर में आपने ये सीखा था कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसके लिए भी मैंने आपको सिखाया था स्टेरिक नंबर में। और बॉन्ड पेयर लोन पेयर फाइंड आउट कर लेने से आप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप ज्योमेट्री आप बता सकते हैं। और मैंने कई ढेर सारी मॉलिक्यूल्स और आयंस लेकर आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी। इसके बाद आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की पहले मेन पॉइंट्स क्या हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कहा गया कि जब दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, जब दो हाफ फील्ड मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कंबाइन करती हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं, तो वह दो टाइप के न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, जब दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो वह न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। लेकिन ये न्यू फॉर्म्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की संख्या 2 होती है, और ये जो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, ठीक है, इनकी नंबर उतने ही होते हैं कि जितने नंबर में हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं। यानी यदि दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं तो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। लेकिन इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एक की एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी ज्यादा होगी। किससे? एक दूसरे से तो होंगे ही, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी और दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में इसने कहा, व्हेन टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टुगेदर combine together to form two types of new molecular orbitals। तो फर्स्ट पॉइंट में ये हो गया। सेकंड पॉइंट में इसने कहा कि जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने उनमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं और दूसरे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। सेकंड पॉइंट में हो गया कि दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा गया, दूसरे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स न्यूली फॉर्म्ड are equal to the number of atomic orbitals which are involved in intermixing। यानी उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने उनकी एनर्जी सेम नहीं होगी, उनमें से एक की एनर्जी कम होगी। किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल से, और दूसरे की एनर्जी ज्यादा होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से।
तो जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा गया, और जिसकी एनर्जी कम होगी उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा, सॉरी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा गया। इसको फिर से सुनिए इसको। जिसकी एनर्जी वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से, जो कि इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, उससे अधिक हुई, उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा गया। और वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी कम होती है। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस एटॉमिक थ्योरी। इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। When two half-filled atomic orbitals combine together to form new molecular orbitals. Second point, the number of newly formed molecular orbitals are equal to the atomic orbitals which are involved in intermixing. Third point, the energy of molecular orbitals are not equal. One molecular orbital having higher energy than that of atomic orbital called anti-bonding molecular orbital, and other or molecular orbital which has lower energy than that of atomic orbitals are called bonding molecular orbitals. The number of bonding molecular orbitals are also equal to anti-bonding molecular orbitals. Next point, bonding molecular orbitals is more stable in the respect of anti-bonding molecular orbitals. Energy of bonding molecular orbital is less than that of anti-bonding molecular orbitals. तो ये थे आपकी मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी। इस मेन पॉइंट्स में आप वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, ऐसे समझ में आई, मैं इसको अब समझा रहा हूं। देखिए, इन सारी बातों को समझने के लिए हम लोग एक पढ़ेंगे LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रूल। LCAO रूल, ये थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी के मेन पॉइंट्स। अब इसने कहा था कि फर्स्ट पॉइंट में कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनमें से एक की एनर्जी ज्यादा होगी, दूसरी की एनर्जी कम होगी। वो कैसे बनते हैं वो देखिए। तो LCO रूल्स में सबसे पहले हम लोग समझते हैं एस सबसेल। एस सबसेल को आप इस तरह से दिखा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स। एस सबसेल को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही एस सबसेल्स है, ठीक है। आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह वेव के जैसा चलता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन वेव होता है। इलेक्ट्रॉन वेव के जैसे इसको दिखा सकते हैं, इसके भी इलेक्ट्रॉन वेव होंगे, इलेक्ट्रॉन वेव होंगे। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन वेव है, एस सबसेल है, तो इसमें से एक यहाँ पॉजिटिव दिखा सकते हैं, एक को आप निगेटिव करके दिखा सकते हैं ऐसे, और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इस सबसेल। अब ये दो सबसेल, अब ये पॉजिटिव है और एक ये निगेटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव साइड वो उसको ऐसे आप दिखा सकते हैं। ये लाइन ऑफ प्रोपिगेशन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इस तरह से इसको दिखाएंगे।
इस तरह से ये चल रहा है, ठीक है। ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, इसको साई हम लोग मान लेते हैं साई 1। इसको देखिए, इसको यदि दिखाना है तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये एम्पलीट्यूड है, मान लेते हैं ये साइन 2 है। तो ये निगेटिव डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और यहाँ क्या है 0, ये 0 यानी ऑरिजिन। तो इस सबसेल में यदि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पर कमिंग आप यदि कंसीडर करते हैं तो इसके दो तरह से दिखा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वेव ऐसा, दूसरा इलेक्ट्रॉन वेव ऐसा। अब जब मान लेते हैं दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, राइट। तो जब हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो इसमें भी तो जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स वेव के जैसा चलता है, तो उसकी वेव को या तो ऐसे और ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन वेव, यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं, यह भी इलेक्ट्रॉन वेव, यह भी इलेक्ट्रॉन वेव। अब ये दो इलेक्ट्रॉन वेव है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन वेव का दो सिचुएशंस आ सकता है। फर्स्ट केस 1, if these two electron waves are in same phase, ये सेम फेज में हो, दोनों इलेक्ट्रॉन वेव्स सेम फेज में हो। सेम फेज का मतलब क्या है, यह भी इसी डायरेक्शन में चल रहा था जिस डायरेक्शन में यह भी चलता है, ऐसे। अभी आप देखिए ये दोनों सेम फेज में नहीं है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, ये निगेटिव डायरेक्शन की ओर मूव करना, यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट किया, तो दोनों अपोजिट फेज में है। देखिए ये ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेज में है। तो फर्स्ट इफ these two electron waves are in same phase, तो it is called constructive interference. It means it is a conditions of constructive interference, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और इट इज द केस ऑफ एडिटिव इफेक्ट और एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट जैसे अब इसको मैं दिखाता हूं। अब मान लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन वेव सेम फेज में, ठीक है। तो सेम फेज में इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, यदि ये दोनों सेम फेज में हो गए तो इस दो इलेक्ट्रॉन वेव को आप ऐसे दिखा सकते हैं, यानी या तो पॉजिटिव दिखाइए या निगेटिव दिखाइए। इसको साई 1 मान लीजिए, ये जो एम्पलीट्यूड है साई 2 मान लीजिए, बोथ आर इन सेम फेज, ठीक है, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव सेम फेज में है। तो जब ये या तो ये ऐसे भी हो सकते हैं, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, तो दोनों ये जो सिचुएशंस होंगे दोनों ही कंडीशंस में, दिस इज द कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एडिटिव इफेक्ट। दिस सच टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड एडिटिव इफेक्ट। अब इस एडिटिव इफेक्ट से क्या हो रहा है कि इन दोनों एक ही डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है, दो इलेक्ट्रॉन वेव जब कंबाइन किए तो ये ऐसे हो जाता है, इस तरह से। और इस सिचुएशंस में ये जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है, ये यदि साई डैश हो, साई हो, तो दैट इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2, और ये एक न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल और ये बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने बाय द एडिटिव इफेक्ट, ठीक है,
where therefore psi is equal to psi 1 plus psi 2. Equation number 1. Such type of molecular orbital which is formed by the additive effect of two electron waves are called bonding molecular orbitals. Bonding molecular orbitals, इसको शॉर्ट में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO कहते हैं। यानी फर्स्ट तो ये कंडीशंस हो जाए कि जब दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, इसका मतलब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टर वेव के जैसी होती है। अब वेव, दोनों ही वेव दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन वेव का कंबाइन करना। और वेव एक दूसरे से कि यदि सेम फेज में हो तो एडिटिव इफेक्ट, दोनों अपोजिट फेज में हो तो सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट। तो जब एडिटिव इफेक्ट होगा तो उसको ऐसे दिखाएंगे हम लोग। और ये एडिटिव इफेक्ट्स में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना, दिस वन इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अदर कंडीशन, when these two electron waves are in a opposite phase. Case 2. Case 2. If these two electron waves are in opposite phase, in out of phase, वो आउट ऑफ फेज, यदि एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव हो, इस सिचुएशन में हो जैसे इसको मैं दिखा रहा हूं। ये इसके एम्पलीट्यूड है 0, मान लेते हैं ये psi 1 है, और दूसरा ये ऐसा हो, ये ऐसा हो 0, ये psi 2 हो। तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन वेव भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हैं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हैं, तो ये दो सिचुएशंस तब क्रिएट होंगे जब दोनों आउट ऑफ फेज हो। देख रहे हैं ना, एक क्रिस्ट की ओर मूव कर रहा है, एक टफ की ओर मूव कर रहा है, आउट ऑफ फेज हो। तो इस सिचुएशन में जो इंटरफियरेंस होगा, दोनों के बीच में इंटरफियरेंस होगी, तो जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो ऐसे हो जाएंगे। आप देखिएगा यहां से कि इसकी जो एम्पलीट्यूड थी वो घट गई पहले से, और ये यदि phi डैश हो तो दैट इज इक्वल टू psi 1 माइनस psi 2। देखिए सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट जो इसमें, जो इसके इफेक्ट थे इस पे अप्लाई हुआ और वे डिक्रीज कर गए एम्पलीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, तो सच टाइप ऑफ, यहाँ से हो गए phi डैश दैट इज इक्वल टू psi 1 माइनस psi 2 स्क्वायर। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट, सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट। और बाय द सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज फॉर्म इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो यहाँ जो बना वो हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इसको शॉर्ट में लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ABMO। यानी यहां से इस बात की क्लियरेंस हो जाती है कि जब दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेगा तो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे ही बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि दो ही तो केस उसमें पॉसिबल है, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन वेव आउट ऑफ फेज हो, या दोनों इलेक्ट्रॉन वेव सेम फेज में हो। तो जब सेम फेज में हो एडिटिव इफेक्ट, आउट ऑफ फेज हो सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट।
यानी कि दो ही टाइप के सिचुएशन बन रहे हैं और इस सिचुएशंस में दो ही टाइप की सिचुएशंस बन रहे हैं, यानी ये दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। जब एडिटिव इफेक्ट से बनेंगे दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट से करेंगे दैट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को स्टार साइन से दिखाते हैं, ठीक है, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को दिखाने का कोई अलग से स्पेशल तरीका यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं तो ये बात तो हम लोगों ने सीख लिया कि जब दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो वह दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। उनमें से एक को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं और दूसरे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से के इक्वल नहीं होती है, बॉन्डिंग की कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है। अब जैसे हम लोगों ने ये दो निकाला एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट में, इन केस ऑफ सिंस इन एडिटिव इफेक्ट हम लोगों ने निकाला है फाई डैश इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2। अब इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो और ये हो गया साई डैश स्क्वायर इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2 का स्क्वायर। इसे हमने एडिटिव इफेक्ट में निकाला था। अब ये इसको आप सॉल्व कीजिए तो साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर प्लस 2 साई 1 इंटू साई 2। इसको अब देखिए यहां से इसको इधर आप ले आइए या इससे समझ लीजिए इक्वेशन नंबर इसको 3 कीजिए। नेक्स्ट हम लोगों ने निकाला है इन सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट फाई डैश फाई डबल डैश, इसको चाहे फाई कर दीजिए केवल और इसको फाई डैश में कर लेता हूँ, फाई डैश स्क्वायर इक्वल टू साई 1 माइनस